नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:14 यानी 12:15 के पास आसपास हैं और याद होगा निफ्टी बैंक में मार्केट साइडवेज यानी कंसोलिडेशन में फंसे रह गए। और मार्केट में देखो, जब इंडेक्स में होता है तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है, इंडेक्स में हमें ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं और आराम से ये मार्केट के मोमेंटम की बात करें तो आप स्टॉक को ये चेंजेस डाटा पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं इंडेक्स स्टॉक की, तो स्टॉक में उतना डिफिकल्ट नहीं होता ट्रेड। एक्चुअली मैं बाहर था तो शायद इस टाइम में स्टॉक में ट्रेड नहीं कर पा रहा था, बट मार्केट में आज ट्रेड करना है स्टॉक में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत सी सारी चीजें देखनी नहीं होती। मार्केट में आपको दो चीजें आना चाहिए, यानी डायरेक्शन पकड़ना किसी भी स्टॉक की, और उस स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ रहने वाली। यानी अगर हम डायरेक्शन तो पकड़ ले कि ये स्टॉक बेरिश जाएगा, बट बेरिश जाएगा तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, रिवर्सल तो नहीं करेगा, एक तरफा है कि नहीं, कंसोलिडेशन करेगा। मतलब तीन तरीके के फेसेस का आपका होता है कि किस तरीके का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है या कम है। फिर उसके बाद आता है प्राइस एक्शन। पहले हमें डेस्टिनेशन अपना देखना है कि हमें जाना किस साइड है और कहाँ जाना है। फिर हम वो वे पता करेंगे कि जहां तक जाने के लिए रास्ता कौन सा, यानी प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे हमें उस पर ट्रेड लेने के लिए। तो प्राइस एक्शन और डाटा रीड करना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमारे रूल्स यही होते हैं कि सबसे पहले आप जब स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको ये समझना कि मार्केट में आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना, आपको 50,000 वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, सब बताते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना। देखो, आपको कोई ये बता रहा है कि 2 दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन करके प्रॉफिट करें, 1 दिन पहले पकड़ो स्टॉक, कल का कौन सा मोमेंट, तो आप कुछ इवेंट होगा तब आप पिक कर सकते हो कोई स्टॉक में। जैसे कोई न्यूज हो गया, एडिया जीडियर बहुत ज्यादा आप है तो ऐसे कुछ पिक कर सकते हो, बट इवेंट एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि कोई नॉर्मल ट्रेडिंग है। तो हम नॉर्मली मार्केट में देखो, कल क्या है आज क्या होगा ये कुछ नहीं है। कल बुलिश है तो आज बेरिश हो सकता है, कल बेरिश है तो आज बुलिश है। प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट का डाटा है वो डिसाइड करता है कि मार्केट क्या कर रहा है। हमारा कल का डाटा से मतलब नहीं है। या तो आप प्री एनालिसिस जो आपको इंडेक्स का हो गया या बैंक स्टॉक का हो गया, जो भी आपको एनालिसिस यानी प्रिडिक्शन होती है, कहीं ना कहीं उस पर श्योरिटी नहीं होती है, 100% नहीं है। हम डाटा रीड करके प्रेजेंट टाइम का डाटा बता सकते हैं कि आज ये एक तरफा है या बुलिश बेरिश है। तो मैंने आपको एक चीज ये बताया कि इंडेक्स में हमें ट्रेड करने के लिए हमें डाटा चेंजेस पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज याद होगा, अगर आपने इंडेक्स की वीडियो देखी होगी, तो हमें उसमें चेंजेस डाटा पिक करना बहुत दिक्कत है। लेकिन हम स्टॉक में जो ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें चेंजेस नहीं पकड़ने होते, जो डाटा है वही इंपॉर्टेंस होता है। तो 182 स्टॉक में एक स्टॉक हमें पकड़ना, जैसे वोल्टास हो गया, तो वोल्टास में क्या ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो हम बाद में देखेंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है तो बोथ साइड मूवमेंट करेगा। अब आप इसमें से प्राइस एक्शन देखोगे तो फंस सकते हो। विप्रो है, विप्रो कर सकते हैं। विप्रो 51,000, 20,000, 15,000, 16,000। विप्रो एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, तो विप्रो में हम बुलिश साइड ट्रेड आराम से कर सकते हैं, अच्छा सा कंफर्मेशन लेके। स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है विप्रो की, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ है इसकी अच्छी मार्केट में। तो हमें, मैंने क्या बोला, हम किस स्टॉक में कर सकते हैं, किस स्टॉक में नहीं कर सकते। ये मार्केट हो सकता है इस बॉटम को टेस्ट करके फिर से ऊपर जाए, ठीक है। अब क्या पता विप्रो से भी अच्छा कोई स्टॉक हो और इससे भी बेहतर वाला स्ट्रेंथ हो, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, जो मैं आपको ऑप्शन चेन की सीट्स होता है उसमें ये पता हो सकता है कि 182 स्टॉक में सबसे टॉप का डाटा किसका है, मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी में हम किसका डाटा देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में जब हम यहाँ पे जाते हैं तो मार्केट में स्टॉक ऑप्शन चेन में जाते हैं, तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है कि 182 स्टॉक में जैसे ल्यूपिन, वोल्टास, ग्लेनमार्क, इंडिको, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक मार्केट में जो है, इसमें से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में एक तरफा, जैसे ल्यूपिन है। अब ल्यूपिन का 1.55 का पीसीआर है, लेकिन अगर वॉल्यूम सीपीआर देखें तो 1.21 के, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करें चेंज इन परसेंट की, तो 1.07% चेंजेस हुए हैं। चेंज इन परसेंटेज की तो 1.07 का चेंजेस आया है। तो ल्यूपिन की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली बुलिश, ओके, तो कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो रहा है, तो मार्केट एग्जैक्टली हाई है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में ल्यूपिन सबसे बेस्ट है, तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, ठीक है क्या। और 1 वीक में लगाए तो ऑल टाइम हाई पे है मार्केट में। तो क्या मार्केट के इंटेंशन, अगर प्रीवियस हाई की बात करें तो प्रीवियस हाई तो हमारा ये होगा, मार्केट इसको भी ब्रेक किया है सबसे पहले, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे, इसको भी ब्रेक किया, तो उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका जो प्रीवियस हाई था, हमारा प्रीवियस हाई हमारा मार्केट में ये वाला जोन है, और मार्केट इसको ही ब्रेक कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे ल्यूपिन है, ठीक है। मार्केट मॉर्निंग में बॉटम में आया है, लेकिन ल्यूपिन यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट तो आपको लग रहा है, मतलब सीट्स पे तो आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ल्यूपिन आ रहा है, बट इसका हम चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखें, अगर ल्यूपिन, क्या ल्यूपिन का कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये हमें देखना। स्ट्रेंथ तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ल्यूपिन की कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंटेंशन है, तो मॉर्निंग में भले डिस इंक्रीज हुआ है, लेकिन अब कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और उतना ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो ल्यूपिन को एक बार ऑप्शन चैन में भी देखना होगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, क्या ग्रीन नहीं है। एंड
बात करें ल्यूपिन एलटीआई, जस्ट 1 मिनट, ल्यूपिन ओके, ल्यूपिन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट उतने ज्यादा तो गिरी नहीं है, उतनी ज्यादा मैंने बोला स्ट्रेंथ भी नहीं है, बट इसमें क्या है, स्ट्रेंथ कम थी बट वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए टॉप पे, और इसका पीसीआर ही बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो हम इसको एक तरीके से देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, और ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक किया, तो एक बार गैन कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, एंड गैन कैलकुलेटर के हिसाब से बाइंग जोन हमें कब मिलेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल जोन हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये वाला जोन का है। तो मार्केट बहुत तेजी से निकल रहा है, 2197 का ऑल टाइम हाई का है, तो 2197, ओके, तो 2197 का गैन कैलकुलेटर को प्राइस डालेंगे तो किस जोन का बाइंग है हमारा, 92197, 2197 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2197 का आप बाई कर सकते हो, यानी गैन कैलकुलेटर से इसमें बाइंग हो गई, और 2107 का टारगेट, और 2207 का टारगेट, और 2219 का, तो ल्यूपिन 2203 चला है, 2207 का टारगेट और 2205 का, तो 2219 का भी टारगेट दे रहा है, ऑल टाइम हाई पे, मतलब कंफर्मेशन तो हमें नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मार्केट ब्रेक करता जा रहा है, मतलब केक तो कंफर्मेशन चाहिए 2 मिनट में ही दे दे, मार्केट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट लो तो टेस्ट करेगा ना। तो गैन कैलकुलेटर से तो हमारी 2197 पे ही बाइंग हो गई थी, गैन कैलकुलेटर से इस पे बाइंग हो चुकी है, तो वेट करते इस पे थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सो फाइनली ल्यूपिन इतना तेज भाग रहा है कि मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं किया, याद होगा 6-7 पे था, और मार्केट अभी 8 पे चल गया। देखो मार्केट में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो हम डायरेक्ट एंट्री कर नहीं सकते थे, मार्केट एग्जैक्टली हाई लगाया यहाँ से और ये लो लगाया, ठीक है, तो ये लो को टेस्ट करने आया मार्केट, यहाँ पे बेस्ट मौका है इस पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि गैन कैलकुलेटर को 19 का टारगेट देगा, यानी 10 पॉइंट का तो मिल ही जाएगा, तो मैं इस पे ट्रेड। सो फाइनली ल्यूपिन 150 क्वांटिटी है, एंड 66,000 का है, 9 पे चल रहा है, 19 का टारगेट। देखो गैन कैलकुलेटर का हमारा जो टारगेट पॉइंट रहेगा, यानी यहाँ पे तो फर्स्ट टारगेट तो 7 का, सेकंड टारगेट 19.65 का है, तो ल्यूपिन का जो सेकंड टारगेट रहेगा हाई को टेस्ट करना है, तो ये 19 का ये वाला टारगेट पॉइंट रहेगा, तो 150 क्वांटिटी है, तो 9 पे चल रहा है, 10 पॉइंट मिल जाएगा, तो अगर 150 क्वांटिटी तो 1500 रुपए, 1200-1500 रुपए आराम से आ जाएगा, और ये एक तरफा स्टॉक है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो टारगेट पॉइंट ये है, तो मार्केट में बॉटम को टेस्ट करने आ सकता है इस जोन तक, तो मार्केट बहुत जल्दी रिवर्सल करेगा। यहाँ पे ल्यूपिन में इतना ज्यादा डाटा चेंजेस हो रहे हैं, देखो यहाँ पे इस समय देखो मार्केट में ल्यूपिन की बात करो तो मार्केट से ज्यादा डाटा इंक्रीज हो रहा है स्पीड पे, हल्का सा लो आया है ल्यूपिन, लेकिन मार्केट अभी भी इंक्रीज कर रहा है, तो बेस्ट मौका है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, टारगेट पॉइंट 19 का है, 19.63 के आसपास, थोड़ा सा हल्का सा नीचे रहते हैं हम यहाँ पे, और वेट करते हैं लास्ट तक, बन रही प्लीज नेचुरल। सो फाइनली मार्केट लास्ट हाई 1840 तक गया है, 19 का है, थोड़ा सा और बस टारगेट डन होने वाला है, लास्ट तक बने रही प्लीज, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, और जल्दी पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ। सो फाइनली लग रहा है कि मार्केट में निकलना चाहिए, टारगेट तो हो गया है, बट अभी ये और ऊपर जाएगा, बुलिश इसका इंटेंशन अच्छा है, मींस ये इसका हाई है, देखो एग्जैक्टली ये, तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देगा ना, तो मूवमेंट तो आना ही है, बट मैं 19 पे निकलूंगा, याद होगा मैंने 9 पे बाई किया है, और 16 चला है, तो अभी हम 150 क्वांटिटी है, तो वेट करते हैं, जल्दी टारगेट देगा, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, और मार्केट से मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो पहले देखो मार्केट का, अभी देखो भले 19-20 चला है, लेकिन मार्केट का ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो मार्केट का एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। देखो बात 9.10 पॉइंट की नहीं है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता जा रहा, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में मुझे एक बॉटम तो चाहिए था, मार्केट हाई को ब्रेक किया, लो को टेस्ट किया, तो दोबारा लो पे आया, तो मैंने यहाँ पे बाई किया एक्जैक्टली इस जोन पे, और ये टारगेट था 10 पॉइंट का, 150 क्वांटिटी में अच्छा मूवमेंट मिला।
तो सीट्स के हिसाब से जब हमने देखो, अब मैंने आपको बताया कि हम जब ऑप्शन चैन में कोई ट्रेड लेते हैं, कोई स्टॉक ढूंढते हैं, तो मैंने जैसे विप्रो लगाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताया कि हम जो स्टॉक ढूंढते हैं, क्या पता सीट्स में जब हमें एक तरफा स्टॉक मिल गया इतने में से 1.64 के चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है और 1.44 का वॉल्यूम पीसी और चेंज इन परसेंट 2.05 हो गया अभी, ठीक है। एंड ल्यूपिन एक तरफा स्टॉक हो गया और मुझे मिला तो एक अच्छा मोमेंटम मिला, जैसे वोल्टास, ग्लेनमार्क, बजाज ऑटो। अब और क्या है ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन टॉप प्योरिटी पे फर्स्ट पे कौन है? ल्यूपिन है, इस रीजन से। अब इसको भी ढूंढने में हमें 1 घंटे लगते, लेकिन 5 में मिल गया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यानी स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक स्विंग, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ स्विंग और ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर है 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलूंगा।